और जब हम वृंदावन आते हैं तो याद रखना, बिना लाडली जी बिना श्री जी की कृपा से हम कभी वृंदावन आ ही नहीं सकते। ये याद रखना, कोई ब्रजवासी भी यदि आपको याद कर रहा है, कोई आपको आचार्य याद कर रहा है, तो याद रखना आपको उस आचार्य ने वहाँ की लाडली जी ने आपको याद किया है। ये राधे मेरी स्वामी में राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन को वास। हम लोग बाहर जाते हैं, हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जी हम वृंदावन आएंगे और हमारा वीआईपी दर्शन का प्रबंध हो जाएगा क्या? वीआईपी बन के आओगे तो कृष्ण तो क्या, वृंदावन का एक जीव ग्वाला भी आपको नहीं देते। लोग बात किसकी लालसा करते हैं? लक्ष्मी की, मुझे पैसा मिल जाए। और उनकी स्थिति क्या है? आपने जिक्र किया सेवा कुंज का। जी, सेवा कुंज में मैं भी गया और वो वाइब भी बिल्कुल कुछ और था। सेवा कुंज का मतलब क्या, वहां पे होता क्या है? हम लोगों ने जैसे ही आके देखा तो हमारे प्रिया वल्लभ जी के मंदिर के भीतर से है ना बहुत सारे बंदर निकल रहे थे। बंदर निकल रहे थे और बंदर के हाथों में है ना गरम गरम पराठे लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े पराठे। और जैसे ही वो लोग आए, उनके ताऊ जी आए, उन्होंने देखा, अरे बोले ये तो वही डंडा इसने हमको मारा था। वो डंडा यहाँ पे था, यहाँ डंडा ठाकुर जी का था। इसलिए अपने इष्ट के ऊपर विश्वास और गुरु के बताए हुए मार्गों पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। ब्रज यात्रा द जर्नी ऑफ कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं श्री रसिक वल्लभ जी और ये वैष्णव आचार्य हैं। ये राधा रानी के विषय में और ब्रज के विषय में, यमुना जी के विषय में हमें कुछ ऐसी बातें आज आपको बताने वाले हैं जो सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। हमें प्यार से भैया कह रहे हैं आज। भैया, हम इस समय वृंदावन में बैठे हैं और ठंडी का मौसम है, बंदरों का हर तरफ उत्पात है, यमुना जी की लहरें हैं अगल बगल। वृंदावन जब हम आपको कहता हूँ, ये वृंदावन शब्द सुनते सबसे पहली छवि आपके दिमाग में क्या आती है? मैं वृंदावन की यदि बात कहूँ, या मैं मिलो नहीं मिले न कछु जब खेलते रास सदा बन में, हमारे श्री जी का धाम है भैया। वृंदावन में आवे के बाद सबसे पहले तो वृंदावन आता कौन है, हाँ। हम कैसे आते हैं, यही हमें जान लेना चाहिए। जब हम अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके भक्त रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तब जाके प्रभु की कृपा होती है, सब कृष्ण नाम से परिचित कर पाते हैं, कृष्ण नाम को जान पाते हैं। फिर हम गीता है, श्रीमद् भागवत है, इसको श्रवण करते हैं और भागवत के श्रवण करने के बाद हम कृष्ण के स्वरूप को पहचानते हैं। उसमें कृष्ण के बाल स्वरूप को दर्शन करते हैं, ब्रज का सुंदर दर्शन करते हैं, ब्रज का भाव आता है, यमुना जी का भाव आता है, तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक आकृति ब्रज की बनने के लिए लग जाए। लेकिन जब हम कृष्ण को भजते 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 इतना कृष्ण में हो जाते हैं, वह अपने एक दिन धाम बुला लिया करते हैं। और जब हम वृंदावन आते हैं तो याद रखना, बिना लाडली जी बिना श्री जी की कृपा से हम कभी वृंदावन आ ही नहीं सकते। जब किशोरी जी चाहेंगी ना, तब आपका हाथ पकड़ेंगे और अचक बुला लेंगे। मैं एक बात और कहता हूँ कि ब्रज को याद कर ले कोई, या हम ब्रज को याद कर रहे हैं या आपको ब्रज की याद आ रही, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये याद रखना, कोई ब्रजवासी भी यदि आपको याद कर रहा है, कोई आपको आचार्य याद कर रहा है, या वृंदावन का कोई वैष्णव आपको याद कर रहा है, तो याद रखना आपको उस आचार्य ने, वहाँ की लाडली जी ने आपको याद किया है। बड़ी कृपा। ये जो आपने भी बताया कि वृंदावन से कोई ब्रजवासी अगर हमें याद करता है तो समझ लो कि लाडली जी ने खुद हमें याद किया। ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण के मन में इतना प्रेम क्यों है, इतना राधा रानी इतना प्रेम क्यों करती हैं? ब्रजवासी कभी कुछ नहीं चाहता। इसमें ब्रज में भी दो चीज़ है। एक, जो ब्रजवासी जो है कृष्ण को सखा के रूप में देखता है, कृष्ण को चाहता है, कृष्ण को भजता है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहता, और वो कृष्ण के नाम के अलावा किसी को जपना भी नहीं चाहता, वो सिर्फ कृष्ण को चाहता है। उनका जो ब्रजवासियों का कृष्ण से जो प्रेम है, मैत्रीय प्रेम, मित्रता का जो प्रेम है, इस प्रेम का दर्शन कभी किसी को हो नहीं सकता। इसके दर्शन के लिए तो मैं कहता हूँ देवता लोग तरसते हैं, तब जाते ब्रह्मा जी के मन में लालच आ गया था, हल्का सा उनके मन में भिन्नता आ गई, तो उन्होंने उनके देखिए गायों को चुरा के ले गए। हाँ, चुरा के ले गए। सब आप लोगों ने भागवत वगैरह में सुना होगा, पूरा प्रसंग आता है। समय कम है इसलिए अति सूक्ष्म रूप है। लेकिन ब्रजवासियों की जब वैकुंठ का भी दर्शन कृष्ण ने करवाया ना, तो कहते हैं कि हमें ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो, हमारे कहते हैं ना
ये राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बस हम अपनी लाडली जू से एक ही आशा करते हैं, एक ही चीज़ मांगते हैं, हे लाडली जू इस देह का, इस शरीर का यदि जन्म बार बार होना तो सिर्फ वृंदावन का इस ब्रिज का वास देना, इसके अलावा कुछ भी मत देना। कहते हैं ना, कुछ भी बना देना, लेकिन बनाना कहाँ का? सीधा वृंदावन का। कम से कम किसी वृक्ष पर बैठ जाएं, सेवा कुंज के किसी ढौर पर पहुंच जाएं, और जब श्यामा श्याम प्रिया प्रीत नित्य विहार करके निकलें और मैं बस अपने मुख से श्री राधा राधा गुनगुना दूं, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं यदि पान करना चाहता हूं तो वृंदावन की रज पान करना चाहता हूं। यह ब्रजवासी चाहता है, और ब्रजवासी, और इसमें भी यदि रसिक हो, कोई संत हो, वैष्णव हो, आचार्य हो, तो वह तो श्यामा श्याम की नित्य सेवा में इस प्रकार खो जाता है। वह कुछ नहीं चाहता है, बस वह लाडली जू से लाड़ी लगाता है, प्रेम करता है। हमारे यहाँ उपासना में अनेकों आचार्य हुए हैं, और आचार्यों ने जो ब्रज की महिमा को जिस प्रकार से गाया है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। हमारे यहाँ एक भाव आता है, प्यारी मोहे ऐसो ही जीवन भाव है। तो इसमें भाव आता है कि वो कहते हैं कि हे लाडली जो मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, प्यारी मोहे ऐसो ही जीवन भाव है, तुम सो वो मैं प्यार डुलावो। आप जिस समय विश्राम करेंगे ना, और आप विश्राम करेंगे तो मैं हल्की हल्की आपके ऊपर प्यार करता रहूँ। मैं इतना आपसे प्रीति करता हूँ, इतना आपकी सेवा करता हूँ, इतनी आपकी सेवा में तन मन के साथ में रहता हूँ। और उसमें एक पंक्ति और आती है, उसमें क्या चाहते हैं कि बस हे लाडली जो आप और हम समक्ष बैठे हैं, आपसे मेरी दो वार्ता हो जाए और कुछ ना हो। तो ये रसिक संत क्या चाहते हैं? रसिक संत जिस समय वृंदावन में मंदिरों में जाते हैं तो वही नहीं कि आज के समय में देखने को मिलता है, बड़ा कष्ट होता है, मुझे दुख भी होता है कहने के लिए कि आजकल एक चलन चल गया वृंदावन में VIP। काहे का VIP? क्या VIP? हम लोग बाहर जाते हैं, हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जी हम वृंदावन आएंगे और हमारा VIP दर्शन का प्रबंध हो जाएगा क्या? अरे भैया, किसी जी के धाम में कौन सा VIP जाएगा? यहाँ पे जिस और सबको वापस कर दिया जाता हो, यहाँ तो एक प्रेमी जीव चाहिए। तो वृंदावन में आने से पहले VIP नहीं, प्रेमी होना पड़ेगा। वृंदावन आना है तो वृंदावन के लिए आप अंदर प्रेम होना चाहिए। जिस समय आप प्रेमी होंगे तभी आप यहाँ के महत्व को समझ पाएंगे, और VIP बन के आओगे तो कृष्ण तो क्या, वृंदावन का एक जीव ग्वाला भी आपकी नहीं देखेगा। इसलिए वृंदावन यदि आना है तो प्रेमी बनकर आओ, VIP बन के। यहाँ पे तरस नहीं है। हरि राम व्यास जी लिखते हैं, हरियम कबो ही है ब्रजवासी। और इसमें एक लाइन आती है, जाकी वैभव करत लालसा करमियत कमला से। व्यक्ति की आशा क्या है? हाय मैं व्यापार के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से पैसा कमा लो। लेकिन ब्रज में क्या है? हरि राम व्यास जी कहते हैं, जाकी वैभव करत लालसा। लोग बाग किसकी लालसा करते हैं? लक्ष्मी की, कि मुझे पैसा मिल जाए। और उनकी स्थिति क्या है? वृंदावन की सीमा के यमुना जी के पार बेलवन नाम का गांव है, वहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी हैं, वृंदावन की ओर हाथ जोड़ के खड़ी हैं। ये कहती हैं कि हमें कब वृंदावन पास मिलेगा। खुद लक्ष्मी जी कहती है कि मुझे वृंदावन बुला लो, मुझे वृंदावन बुला दो। ये कहते हैं, जाकी वैभव करत लालसा कर मीरत कमला से, हरि हम कब हुए ब्रजवासी। बोले हमको तो ये सोचिए कि भूमि कितनी धन्य है जहाँ लक्ष्मी ब्रजवासी बनना चाहती हैं, और जहाँ पे आपको प्रभु ने जब श्री धाम वृंदावन में बुला लिया तो भैया मैं तो इतना कहूँगा कि यहाँ का तो प्रेम अपार है। यहाँ पे तो बिना लाडली जू की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पे यदि पत्ता भी हिला करता है ना तो श्री जी की आज्ञा से ही हिलता है। इसलिए भैया वृंदावन के महत्व को समझो, वृंदावन के रस को जानो। वृंदावन आने के बाद मन में क्रोध नहीं रहना चाहिए, कभी क्रोध नहीं रहना चाहिए। लोगों को आज के समय में देखने के लिए लगे कि VIP चलने के ऐसा चल गया कि मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वृंदावन आ जाती है, अब भैया आशा करते हैं कि हमको VIP दर्शन हो जाए। अरे आपके मन में धाम का विचार आ जाए, हम धाम में आ जाएं, मेरी विश्राम धाम में हो जाए, इससे बड़ी श्री जी से कृपा क्या मांगोगे। हमें लाडली जू की गोद में एक रात सोने का मौका मिल गया, इससे बड़ा भाग्यशाली अपने आप को। कि हाँ लक्ष्मी कहती है कि हरि हम कब ही हैं ब्रजवासी, और यहाँ हमको लाडली जू प्रेम से कृपा करके जब धाम की ओर बुला लेती हैं और हमको विश्राम कराती हैं, अपना प्रसाद पवाती हैं, हम उनके सुंदर रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, उनका
आनंद लेते हैं दर्शन के साथ, वृंदावन की परिक्रमा करते हो। मैं तो कहूँगा कि यहाँ की हर गली गली का कुंजों का महत्व है। वृंदावन में आने के बाद में प्रत्येक मंदिर में आप जाएं, हर गली में जाएं, हर कुंजों में जाएं, वहाँ पे एक अपना मंदिर का, ठाकुर जी की लीला का कोई ना कोई स्थान है। यह वृंदावन का महत्व है, क्योंकि यहाँ पे यदि चलता हुआ भी कोई कहेगा तो एक ही शब्द कहता है, राधे राधे। रिक्शा वाला भी कहता है तो राधे राधे। हम कहते हैं ना कि यहाँ भजन की, हम लोग कहते हैं ब्रजवासी लोग, हम नैने ना मूंदे ध्यान को और करत नहीं अगन्यास, जब देखे तब सांवरो रहे हमारे पास। हम कोई स्वाहा नहीं करते हैं, हम जपते नहीं है, मन ही नहीं लगता, और लगे भी कैसे। जहाँ की जो वायु है उसका जब श्वास मेरे हृदय में जाती है ना, तो वह भी राधा नाम की होती है, तो कहाँ से मन लगेगा। मुझे तो आनंद ही इतना इस शरीर में आ रहा है कि मेरी सांस जाती है वह राधा नाम की है। मैं जो जल पीता हूँ वह श्री जी के चरणों का है। जो मैं देखता हूँ वहाँ मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं, वहाँ पर लाडली जी का नाम नजर आता है, और वृंदावन की गलियों में घूमो तो श्री राधा नाम की ध्वनि सुनाई देती है। तो इतना सुंदर नाम जब मेरे मन में आएगा तो मेरा मन कहाँ लगेगा। सही बात है, आपने बहुत बहुत प्यारी बात बताई। इसे मन कर रहा है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, इतना सुंदर लगता है वृंदावन की चर्चा। आपने जिक्र किया सेवा कुंज का। जी, सेवा कुंज में मैं भी गया और मैंने दर्शन किया। वो जगह एक अलग ही जगह नज़र आई, मतलब वहाँ का वाइब, जो हम वाइब कहते हैं आम भाषा में, वो वाइब ही बिल्कुल कुछ और था। सेवा कुंज का मतलब क्या, वहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे लाडली जो यहाँ थक के बैठी राधिका मोहन चरण दबाए। अच्छा, वहाँ पे आपने दर्शन किया होगा तो लाडली जी बढ़िया बैठी हुई हैं, और हमारे श्याम जी जो हैं उनके चरणों में बैठे हुए हैं, उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। यहाँ यह भाव जो है, भाव का प्रधान है। हमारे यहाँ जो भाव है बहुत रस का, प्रेम का भाव है। यहाँ पे जो जुगल जोड़ी श्याम श्याम प्रिया प्रीतम जब निकुंज में जब विराजते हैं, जो प्रेम की जोड़ी है, इसका तो भैया दर्शन हो जाए, बड़ी श्री जी ने कृपा कर दी। मैं कहता हूँ ना, सब लोगन थे जितने भी आप धार्मिक क्षेत्रों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, लेकिन जो रस, जो प्रेम और जो आनंद हृदय में श्री धाम वृंदावन में आने के बाद मिलता है, वह आपको कभी कहीं नहीं मिल सकता। आपको सेवा कुंज में सुबह के समय, मैं कहूँगा कि प्रातः वेला में मंगला से पहले दर्शन रहता है, निवेदन करना महाराज जी से, पुजारी जी से, तो वो दर्शन करेंगे। रात्रि को जब शयन होती है तो वहाँ पे फूलों की सैया बिछाई जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, पान का बीड़ा रखा जाता है, जल में झाड़ी जी भर के रखी जाती है। लेकिन जिस वक्त सुबह प्रातः वेला में आके देखते हैं तो फूलों की सैया बिखरी मिलती है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन की हुई मिलती है, लड्डू फूटे हुए मिलते हैं जैसे किसी ने पान किया हो। और कहने के लिए रात्रि को वहाँ कोई नहीं जा सकता। हमें तो याद है, एक बंदर का प्रसंग में याद आ रहा है मुझे, बताऊँगा कि देखिए कि यहाँ के जीव का कितना बड़ा प्रभाव है। हमें बंदर याद है कि एक बंदर था, और वह बंदर जो है जब श्री जी की मंगला आरती वगैरह होती थी, श्रृंगार आरती होती थी, तो आरती में भी आता था और बाकायदा प्रसाद भी लेता था, ऐसा भी हमें याद है। तो वृंदावन तो भैया नित्य लीला की जगह है। यहाँ तो श्याम श्याम प्रिया प्रीतम की तो नित्य लीला हमेशा होती रहती है। मैं किन लीलाओं का वर्णन करूँ, जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई ब्रजवासी को ठाकुर जी ने कभी एहसास न कराया। आपने भी लीलाओं का वर्णन किया, आपने कहा कि ब्रजवासी ऐसे कोई हो जिसको ठाकुर जी का एहसास ना हुआ। आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैं आपको आज देख रहा था, आप मंदिर में आरती कर रहे थे, आरती करते समय, सेवा करते समय, क्या कुछ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? देखिए, हमारे संग तो नित्य श्यामा श्याम, इससे वाला एक्सपीरियंस मेरे जीवन का क्या हुआ। वही मुझे हंसाती हैं और वही मुझे सुलाती हैं और वही मुझे उठाती हैं, वही मेरे लिए। तो हम कौन हैं? ये तो सजनी जी की कृपा है, जो कि हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और अपने जीवन के अनुभव की बात करें तो जब वक्त पड़ता है तो श्री जी हमारे साथ हमेशा खड़ी रहते हैं। हमने इतना अनुभव अपने जीवन में किया। एक इसी क्रम में एक घटना मुझे याद आई, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ अपने जीवन की। मैं बहुत छोटा था और यहाँ प्रिया लाल जी के मंदिर में बैठे हुए हैं। प्रिया लाल जी के मंदिर की घटना है कि मैं बहुत छोटा था। बड़े भैया हमारे जो हैं श्री ललित जी, तो वो बाहर वो विद्यालय में पढ़ने गए हुए थे, उस समय स्कूल में पढ़ने। तो पिताजी बाहर थे, तो माँ रसोई सेवा करेंगे। हमारी दादी उस समय पे वृंदावन की 2 परिक्रमा और त्रिकाल स्नान यमुना जी का रहता था। यमुना नित्य ही, और यमुना जल से ही घर में रसोई बना करती थी। तो उस दिन घर में गेहूँ थी लेकिन आटा नहीं था, मतलब पिसा हुआ नहीं था।
तो मैं रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर, तो मुझे भूख लगी थी और मैं रो रहा था। मैं माँ मुझे बहुत समझाए, माँ कहें बस बेटा दादी आ जाएँ तुरंत वो आटा पीस वो गेहूँ पीस कर आएगा, उसके बाद में बोले हम ठाकुर जी को भोग रखेंगे, राजभोग आरती करा की प्रसाद तो बात है। माँ मुझे बनाती, लेकिन हम नहीं मानते, हम रोते चले जाते, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में देखा तो दादी अचानक से आई, जब तक माँ ने सब्जी बना चुकी थी माँ। और दादी जैसे ही आई तो दादी बहुत ज़ोर से गुस्सा हुई माँ के ऊपर, इतनी ज़ोर से माँ के ऊपर गुस्सा हुई कि बोली तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। माँ बोली क्या हो गया, तुम तो कहती बोली घर में आज आटा नहीं है। फिर बोली नीचे आके देखो क्या तमाशा। बोली माता जी क्या तमाशा, मतलब पता नहीं। बोली नीचे आके तो देखो। हम लोगों ने जैसे ही आके देखा तो हमारे प्रिया वल्लभ जी के मंदिर के भीतर से है ना बहुत सारे बंदर निकल रहे थे। बंदर निकल रहे थे और बंदर के हाथों में है ना गरम गरम पराठे लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े पराठे। तो दादी ने जैसे स्नान करके और सीधा मंदिर में प्रवेश किए तो देखा प्रिया वल्लभ लाल जी के पास जाके पराठों की जेठ रखी हुई थी और पास में उनके कटोरे में रबड़ी रखे थे। तो ये दर्शन उस वक्त जो है दर्शन भी किया और प्रसाद भी पाया। तो यह प्रसाद भी पाया। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमेशा हम जब उनकी सेवा में रहते हैं तो वह हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। एक बार और एक दूसरी घटना और बताऊंगा। घटना तो जीवन में 4-5 सेवा का अनुभव किया। ऐसे एक बार हम अपने कमरे में सो रहे थे, छोटे कमरे में। तो रात को मुझे ऐसा लगे कोई मेरे पास आया और मेरे पास से कुछ पायल जैसी आवाज़ आती। तो मेरी 2 बार झपकी खुली। तो मैंने सोचा ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हमने जैसे ही सोचा इस बार आवाज़ आएगी तो हम इसको पकड़ लेंगे। अब उस चक्कर में जैसे हम सो रहे थे तो कोई व्यक्ति फिर पास में आया और जैसे ही हम उसको पकड़ना चाहे एकदम से ऐसा लगा कोई चीज़ हमारे हाथ से छूट के भागी है। तो हम उठे कमरे में से, जैसे हम अपने यहाँ पे गाँव में आए सामने खड़े हुए तो जैसे ही आके हमने देखा तो ऐसा लगा। हम दादी कह रही अरे रसिक कौन खड़ा है ऊपर। हमने की दादी हम। अरे बोले देखो मंदिर में कोई घुस गया है। हमने कहा अच्छा। हमें दादी हमको ऐसा लगा कोई आया था। बोले अच्छा ले हाँ हमें देख रहे दादी लाइट चालू करके देखो। मैंने सबसे पहले लगा नहीं कि कौन आया पता नहीं। जैसे हमने कमरे में जाके देखा तो मैं जिस जगह बिस्तर पर सो रहा था उसके बगल में काला सांप था। तो मानो प्रिया वल्लभ जी मुझे उठाने के लिए आए थे कि देखो तुम्हारे बगल में सांप है बेटा जल्दी अरे वाह। ये दूसरी घटना जीवन की। इस प्रकार से प्रिया वल्लभ जी की एक बार प्रिया वल्लभ जी पुलिस वाले बन गए थे। पुलिस वाले बन गए थे। हाँ हमारे यहाँ एक हमारे चाचा हैं और अब तो बुआ जी तो सही से नहीं रही। तो बुआ जी थी, बचपन से दादी ने ही उनका पालन पोषण किया और पार्लर के रहने वाले थे। तो यहाँ पे राधाष्टमी का वक्त था। ये घटना आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 25 साल पुरानी घटना। तो और जो घटना मैंने बताई अपने जीवन की ये सांप वाली घटना तो मैं बताऊँ आपको ज़्यादा पुरानी नहीं, ज़्यादा साढ़े 6-7 साल पुरानी। अच्छा हाँ। और जो भोजन वाली वो है तो भोजन वाला जो विषय है करीब मैं उस वक्त रहा होऊंगा 5 या 6 साल का बस उस समय की। आपको याद है सब? मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि माँ दादी और हम 3 लोगों के बीच की घटना थी। तो बस वो जो घटना थी उसमें जैसे उनके ताऊजी शायद उनको लेने के लिए आए बच्चों को। तो दादी भी नहीं रोक पा रही थी, उनके घर के बच्चे थे। तो दादी ने कहा कि राधाष्टमी हो जाने तो बच्चे रो रहे थे कि वही राधाष्टमी हो जाने तो फिर हमको ले जाए, कोई बात नहीं। तो उस वक्त वृंदावन बस स्टैंड से बस जाया करती थी ग्वालियर के लिए। उनके ताऊजी नहीं माने, बच्चे रोते हुए जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, ताऊजी उनको जो बस ले गए, कोई बात नहीं। जैसे ही वहाँ बस में बैठे तो बस में 2 पुलिस वाले अचानक से आ गए और उन्होंने उनके ताऊजी को हड़काया कि आप बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो। ताऊजी ने कहा कि अरे हमारे बच्चे हैं हम अपने घर लेकर जा रहे हैं। बोले नहीं आप बच्चों को ले जा सकते। इधर बस वाला बस को स्टार्ट करे, बस स्टार्ट नहीं होती थी। अच्छा हाँ। तो ये घटनाक्रम जब हुआ तो उन्होंने जब सवारियों में बहस होने के लिए लगी तो बच्चे नहीं माने। तो वे बच्चों को जैसे ही उतारा तो बस वाले की बस स्टार्ट हो गई और पुलिस वालों ने ताऊजी से कहा कि बच्चों को जाके तुरंत अभी प्रिया वल्लभ जी में पहुँचा के आओ। और वो पुलिस वालों ने कहा हाँ प्रिया वल्लभ जी में पहुँचा के लाओ। हाँ। इतने में क्या हुआ, दादी का श्रृंगार का वक्त हुआ और दादी सेवा में अचानक से प्रवेश किया। तो दादी ने क्या देखा कि बोले प्रिया लाल जी के पैरों में खाकी कलर का पजामा पहन रखा है और हाथ में डंडा लगा हुआ था। यहाँ पे दर्शन हुए? यहाँ दर्शन दादी को हो रहे हैं, वहाँ दर्शन। और वहाँ पे सब लोग कहते हैं जो बस की जो सवारियाँ थी वो सब सवारियाँ कहती हैं बस वाली अरे 2 पुलिस वाले थे पता नहीं हवा में कहाँ गायब हो गए, एकदम से गायब हो गए। और जैसे ही वो लोग आए उनके ताऊजी आए उन्होंने देखा अरे बोले ये तो वही डंडा है इसने हमको मारा था। बोले वो डंडा यहाँ पे था? यहाँ डंडा ठाकुर जी के हाथ में लगा।
ये वाली एक उस समय एक कल्याण करके पुस्तक निकली थी, गीता प्रेस से निकलती थी, उन्होंने भी इस घटनाक्रम को छापा था उस वक्त। क्या बात कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय कि वृंदावन तो देखो लीला की भूमि है, यहाँ पे नित्य लीलाएं होती रहती हैं। और ये 2-3 घटना तो मैंने आपको, और भी घटना हमारे जीवन तो की जैसी है। पुलिस वाली घटना जो थी, ये तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर हाँ। कि राधा कृष्णा जी खुद पुलिस बन के आ गए और फिर दर्शन भी दिया उसी यूनिफॉर्म में। ये घटना उसका है ना, कल्याण की जो समय उस पुस्तिका में छपा था, वो मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी मैंने डाल रखा है अपने पे, तो उसमें भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दूंगा, वो दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप दीजिएगा, हम दिखाएंगे। हाँ, मैं बताऊंगा उसके लिए। तो नाना प्रकार जैसे एक बार दतिया से हमारे राधुलम मंदिर में छोटा भाई है ब्रजवल्लभ, वो आया हुआ था। हम सेवा में शुरू से रहे थे, पायल बांधी थी। तो पायल जब बांध रहे थे तो छोटू बोला, अरे भैया फटाफट से पायल बांध दो। हमने कि बंधवाएंगे नहीं, बंधवा लो। बंधवाएंगे नहीं, बंधवा लो। अरे बोले लाओ, ये हम बांध दे रहे हैं। उसने जैसे ही पायल ली तो मैंने ठाकुर जी से कह दिया, प्रियल्लभ जी से बंधवा मत लेना। अब जैसे हमने कहा तो छोटू ने काफ़ी प्रयास किया, ब्रजवल्लभ ने, लेकिन वो पायल नहीं बांध पाया, गठान नहीं बंध पाती आके। अच्छा, वो हताश हो गया। 3-4-5 मिनट हो गए, बोले भैया आप ही संभालो। हाँ, नहीं बंधवाए पायल? बोले हाँ भैया बंधवाओ। कैसे? नहीं तुम ही बांधो। अरे भैया हम पर नहीं बांधो, बांधो ना, तुम ही बांधोगे। नहीं, अरे नहीं सुनो ठाकुर जी, अरे बच्चा परेशान हो गया, बंधवा लो। भट्ट कांट लग गई। अरे वाह, क्या बात है। तो इस तरह की लीलाएं यहाँ पर हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वृंदावन में नित्य ही। मैं कहता हूँ वृंदावन में आने की बात आपके अंदर बस एक प्रेम होना चाहिए आपके हृदय में। यह नहीं कि मैं आज के समय देखने को ये कमी वो कमी मत देखो। आप कमी दूर करना है तो खुद के अंदर की करो, लेकिन वृंदावन में आने के बाद हमारे हृदय में प्रेम हो जाना चाहिए। प्रेम के अलावा फिर हमको कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आंख बंद करके ध्यान करने की जगह नहीं, यहाँ तो आंखों को इस प्रकार खोल दो कि श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम के रूप श्रृंगार की रूप माधुरी हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। जब वृंदावन से जाने के बाद आप अपने घर में जब भी रहें और जब वृंदावन का नाम आपको याद आ जाए तो वह प्रभु का रूप माधुरी की जो छवि जिसने आपने दर्शन किया था वह आपकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए। सही बात है। तो मानो कि आप वृंदावन में आके आपने सुंदर दर्शन को प्राप्त किया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वृंदावन की जो बात यदि आती है, आपने पहले कहा था, तो बस वृंदावन का मन और चिंतन, मनन चिंतन ध्यान वृंदावन का जब आ जाए तो यमुना जी का, सेवा कुंज का, राधा वल्लभ का, बांके बिहारी जी का, श्री राधा रामलाल जी, प्रिया वल्लभ जी, यहाँ की कुंज गलियों का हमारे सामने दर्शन हो जाए। कि मुझे याद है जिस वक्त मैं राधा वल्लभ जी दर्शन करने के लिए गया तो राधा वल्लभ जी ने इस कलर की पोशाक पहन रखी थी, इतना सुंदर दर्शन था। और वो पुष्प भी हमको याद रहना चाहिए जो पुष्प उनके उस वक्त उन्होंने पुष्प की माला पहन रखी थी, हाथ में कौन सी थी। जब दर्शन किया तो वो रूप माधुरी हमारी आंखों में बस जानी चाहिए। दर्शन करने का सही तरीका यही है, चरणों से शुभारंभ करो। अच्छा, ये नहीं कि हम गए एकदम से हाथ जोड़े, हाँ ये देखा हो गया। नहीं, आपने देखा होगा, हमने देखा है, बहुत से संतों के लिए देखा। जब संतों के लिए हमने देखा कि जब जाते हैं तो वे टिक जाते हैं किसी खंभे से। मंदिरों में दूर खड़े रहेंगे, पास बहुत कम जाएंगे, और दूर खड़े होकर किसी भी खंभे से टिक जाते हैं और इस प्रकार से अपने प्रभु को निहारते हैं। उनको पता ही नहीं, उनको भीड़ नजर नहीं आती है। हम कहते ना कि मंदिर में बहुत भीड़ थी, हमको तो दर्शन नहीं हो पाए। अरे तुम भीड़ देखने गए थे इसलिए तुमको भीड़ नजर आ रही है, तुम प्रभु को देखने जाते तो तुमको प्रभु नजर आते। आपने अपने शरीर की सुविधा देखी, मन की सुविधा थोड़ी देखी। आपने अपना कंफर्ट जोन देखा कि भाई मेरा शरीर को आसानी से धक्का कहाँ नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। आपने ये चीज़ देखी और आपके मन में जिज्ञासा होती कि आज तो बांके बिहारी लाल जी का, मुझे राधा लाल जी का दर्शन करना है। तो याद रखना, जिस वक्त आपके अंदर मिलन की, इन आँखों को मिलन की यदि प्यास होती और आप मंदिर में घुसते, फिर राधा लाल जी आपसे आंख में चौनी भी खेलते, बिहारी जी भी आपसे आंख में चौनी खेलते। हो सकता आप मंदिर में घुसते, ठाकुर जी कहते हैं बहुत आनंद ले रहे हो सकता आपको जैसे तो भीड़ का सामना करना पड़ता, और जब मंदिर के अंदर जाते और देखने वाले थे झलक की पर्दा आ जाती। ये भी होता है, ये भी होता है। अरे आप कहते कि वैसे तो लोग बाग कहते हैं फिर वहाँ पर कितनी देर में खुलेगी भैया दर्शन, तो लोग बाग कहते हैं बहुत सी बात, वैसे तो भैया तुरंत भोग आता है या फिर तुरंत पर्दा आवे खुल जाती, पता ना कैसे विलम्ब है। तो कहीं ना कहीं वह आपसे आनंद, उसका भी आनंद अपने अंदर लो। तो हमारे मन में भी संकल्प होना चाहिए, हे प्रभु हम तो तुम्हारे चरणन में आए, अब तो तुम्हारे दर्शन के बिना ना जाएंगे। और आज के समय में क्या देखने को मिलता है,
जब लोग आ आते हैं, अरे मंदिर में बहुत बढ़िया, चलो 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 दूसरे मंदिर चलो, चलो चलो तीसरे मंदिर चलो, ये चीज़ देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ नहीं, जिससे मेरा मिलन होना, मैं कहता हूँ वृंदावन में आने के बाद सबसे पहले ब्रजवासियों का सम्मान करो। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं कि तीर्थ पुरोहित पंडा लोग होते हैं, इनसे दूर रहना। मैं कहता क्यों दूर रहना, मैं देखने को आता है क्यों दूर रहना भाई, ये शोभा है तीर्थों की। आज यदि कोई ब्रजवासी पंडा आपको मिल जाए और आपका हाथ पकड़ के यदि किसी मंदिर के द्वार तक यदि आपको पहुंचा रहा है, तो मिलन तो प्रभु से ही करा रहा है ना। सही बात है। मिलन तो प्रभु से ही करा रहा है, प्रभु के नाम के तो आपसे ले रहा है, किसी प्रोडक्ट के नाम पे तो फालतू की वो वैसी बना के तो कमाई नहीं कर रहा है ना। और उसने कहा गोविंद के नाम का, गोपाल के नाम का, गाय के नाम पे, तो याद रखना प्रत्येक ब्रजवासी के घर में गोविंद की सेवा है, गाय की सेवा है, और गोपाल तो उसके साथ स्वयं खेला करते हैं। बहुत ही सही चीज़ आपने बता दी कि पंडों से, पुजारियों से दूर नहीं रहना, जो राधा रानी के करीब ले जाए उसके साथ जाना है। बिल्कुल जाना है, क्योंकि देखिए भजन जोड़ता है, भजन प्रीति कराता है, और तीर्थ पुरोहित पंडा पुजारी जो हुआ करता है वो उस दैरी से मिलन कराता है। सही बात है, सही बात है। वह मिलन कराता है, आपका हाथ पकड़ेगा, उस दैरी तक ले जाएगा। अब वो ठाकुर के ऊपर निर्भर है, आपको ठाकुर कैसे स्वीकार करते हैं, आपके ठाकुर आपको कैसे स्वीकार करते हैं। मतलब वृंदावन में आने के बाद में आपका मन श्री राधा और लाल जी में लग गया, तो हरिवंश जी की कृपा हो गई। वंशी अवतार आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने आपको स्वीकार लिया, मतलब श्री राधा और लाल ने स्वीकार लिया। आपने अभी श्री हरिवंश महाप्रभु जी का जिक्र किया, और मैं जब से यहाँ आया हूँ, राधा वल्लभ मंदिर में गया, मैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ देखा, राधारमण मंदिर में गया, कई लोग श्री हरिवंश ऐसे ऐसे हमारे कहते हैं, हाँ अक्षर पे हरि बसे, रा पे राधा नाम, वा पे श्री वृंदावन, सा पे सहचर्य विराम। श्री हरिवंश नाम जिस समय हम अपने आचार्य का नाम लेते हैं, तो पूरे वृंदावन के निकुंज का, वृंदावन का, सहचरी का, हरि का, हमारी श्री जी का, सबका इस नाम में सारे नाम आ जाते हैं। तभी का हा अक्षर पे हरि बसे, हा हरि, रा पे राधा, रा इस प्रकार है, लेकिन राधा रानी रा पे बैठी है तो सिंहासन पे विराजमान है। अरे वाह, क्या बात है। हा अक्षर पे हरि बसे, रा पे राधा नाम, वा पे ये वाह है, और वाह में है वृंदावन, सा है, तो सा में जैसे कोई चमन लेके सह चले। अरे वाह, क्या बात है। बीच में हरिवंश, श्री हरिवंश। तो ये भैया ये प्रेम का स्वरूप का दर्शन है। इसलिए जब एक वैष्णव राधा वल्लभ संप्रदाय का कोई भक्त हुआ करता है, मंदिर से जुड़ा हुआ होता है, तो जब एक दूसरे से मिला करते हैं तो प्रेम से कहते हैं श्री हरिवंश। आपने राधा रानी की इतने अच्छे स्वभाव का, उनकी इतने रूप माधुरी का वर्णन किया। राधा रानी कैसी दिखती है, उनका स्वभाव कैसा है? हमारे एक पद आता है, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जी को, मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि, नेक हूँ ना ऋषिक हूँ, भूले हूँ ना होत सके, रहत प्रसन्न सदा ही मुख, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिन्न के उपास हैं। भैया हमारी जो किशोरी जी है ना, हमारी लाडी जो है, बहुत सहज हैं, बहुत सहज। ये ऋष भर मात्र के लिए भी इनके मन में कहीं भी है ना क्षण मात्र के लिए भी क्रोध नहीं आता है। राधा रानी के मन में क्षण मात्र के लिए भी कहता है सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जी को, और मृदुलता दयालुता कृपालुता की तो राशि है। हमारे यहाँ कहते हैं कोई एक बार ब्रज में आ जाए और पहाड़ जैसे भी यदि उसके पाप हुआ करते हैं, तो राय श्री जी के धाम में आने के बाद राय के समान हो जाया करते हैं। अच्छा। सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जी को, मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि है, और नेक हूँ ना ऋषिक हूँ, भूले हूँ ना होत सके। कैसे कहते हैं ना, बहुत सी बार जब कोई सेवा में रहता है और किसी से कुछ वैसा हो जाए तो बहुत से लोगों को गुस्सा है, लेकिन हमारे श्री जी के स्वभाव में क्या है, जब उनकी सहचर्य जब उनकी सेवा में रहती है ना, तो बस वो सहचर्यों को देखते रहती हैं, और उनकी जो होठों की जो मुस्कान है, वो लाडली जी के प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की जैसी रूप माधुरी का मुस्कान का दर्शन करते हैं, वो अपना सब कुछ भूल जाती हैं, फिर उनको कुछ याद नहीं रहता है, और वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। नेक क्यों ना बोलती, बस हमेशा फिर एक ही चीज़ है, बस मुस्कुराती रहती है। इसलिए क्या, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जी को, मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि, नेक होना ऋषिक हूँ, भूले होना हो तो सके, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी।
हमेशा बस श्री जी कैसी हैं, बोले वो मुस्कुराती रहती हैं। तो इस पद में उनके संपूर्ण जो उनकी रूप माधुरी का दर्शन, उनके स्वभाव का दर्शन इस पद में होता है। अच्छा, ये तो भैया बस वृंदावन में आने के बाद इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम को प्रदान कर दो, हमारा प्रेम प्रदान होना चाहिए, कुछ याद ना रहे। और मैं एक बात और कहूँगा, जरूरी नहीं कि हम वृंदावन में ही आके सारे वो करें। बहुत से विषय देखने को मिलते हैं आज के समय में कि बहुत से लोग वृंदावन को आते हैं, अब घर परिवार छोड़ना चाहते हैं, बोले हम वृंदावन बसना चाहते हैं, वृंदावन बसना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वृंदावन में आने के बाद में मुझे बाहर की याद ना आए। अच्छा, मुझे श्री जी का स्मरण है। लेकिन बाहर वृंदावन में आने के बाद में हम सोचें कि फलाना से है, ढीकना से है, तो भैया फिर धाम में आना बेकार है। धाम में आने के बाद सिर्फ धाम का ख्याल। धाम का हो गए, श्री जी का चिंतन रहे, अपनी याद आए। मैं एक बात कहूँ आपसे, हम लोग बाहर जाते हैं, हम श्री जी की सेवा रखते हैं, घरों में अक्सर सेवा रहती है। अब घर का यदि बच्चे का जैसे कोई समय रहता है या कुछ रहता है कार्य का, तो हम लोग जो कहते हैं ना कि फ़ोन करते हैं, हालचाल लेते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा श्री जी से प्रेम है, यदि मैं उनकी सेवा में रहता हूँ, तो हमारा भी स्वभाव कैसा हो जाना चाहिए, हमारे भी किस प्रकार से उनका चिंतन करें, किस प्रकार से भजन करना चाहिए। जब मैं कहीं बाहर हूँ और हमने अपने श्री जी की सेवा का दायित्व अपनी पत्नी को या अपनी बहन को या माता को, पिता को, किसी को देकर आए हैं, तो आप जिस प्रकार घर में फ़ोन करके पूछते हो ना कि माँ कैसी हैं, बाबूजी कैसे हैं, बहन कैसे हैं, सब क्या, मैं कहता हूँ कभी श्री जी के हालचाल पूछते हो कैसी है? मेरे श्री जी का मंगल आरती आज कितने बजे हुई, मेरे श्री जी को भोग कितने बजे लगा, राजभोग हुआ कि नहीं हुआ। हमें अपने बच्चों की याद आ जाती है कि बच्चों के लिए पूछते थे कि भाई बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, भोजन किया कि नहीं किया, स्कूल से कितने बजे आया, स्कूल कितने बजे गया। कभी श्री जी के बारे में पूछा कि उनकी उत्थापन कितने बजे हुई, कभी पूछा। यही भजन है, बस मैं अपने काम में लगा रहा हूँ और काम में लगे लगे मुझे उनका चिंतन आ जाए। मतलब आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई कहीं भी रहेंगे, अपने घर में श्री जी ठाकुर जी की जो सेवा होती है उसके प्रति आपकी ललक होनी ज़रूरी है। ललक होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का आधार क्या है, मेरी सोच क्या है और मेरे जीवन का सार क्या है। बस नाम वाणी जहाँ श्याम श्याम जहाँ श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम सरकार विराजमान है, तो इससे अलावा मेरे जीवन में कुछ और नहीं हो सकता। मैं कहीं हूँ, मेरा मन वृंदावन में बसता है, तो मुझे हर जगह वृंदावन नजर आता है। हाँ, वहाँ पे वृंदावन की रज नजर आती है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब सुबह होती हमें अपने श्री जी की याद जरूर आती है। तो बस श्री जी ने हमें याद कर दिया और मुझे क्या चाहिए, एक बार याद आ जाती है, उनका दर्शन सामने आ जाता है, जय हो रहा है। मंगला का वक्त होता है, मंगला का चिंतन हो जाए। श्रृंगार के समय तो ठाकुर जी का जैसे देखो समय अली 8 सवा 8 हुए, श्रृंगार आरती हो रही है ना वृंदावन में। इतना भी यदि आपको वृंदावन की याद आ गई ना, तो जान लो कि भाई आपके ऊपर बड़ी कृपा हो गई, आपके अंदर सेवा विराजमान हो गई। सेवा की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप शरीर से भी करो। अब आप सेवा में लगे हुए, अंदर सेवा में आप कितने भी लगे रहो, लेकिन सेवा में लगे रहने के बाद में भी मालूम पड़े कि हमारे मन में चिंतन करा, मुझे फलानी जगह जाना, उसका काम करना, जगह नहीं, चाहे की सेवा कर। लेकिन आप काम में हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में जैसे ही आपका लंच का वक्त हुआ और कॉल तोड़ने वाले, उस वक्त श्री जी की याद आ जाए कि मेरे श्री जी को भोग लगा कि नहीं लगा, बस इतना घर में पूछ लिया, हो गया वचन, सत्य वचन, हो गया वचन। सही बात है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, रात्रि का शयन का समय आया, घर में फ़ोन लगाया, अरे श्री जी की शयन हो गई क्या, क्या भूख लगा था श्री जी को, अच्छे से हो गया था ना, कितने बजे शयन हुई थी, हो गया भजन। चिंतन है श्री जी का फिर भी बाहर। और मैं एक बात और कहता हूँ अक्सर लोगों से, आज के समय में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है कि इतनी व्यस्तम लाइफ में भजन कैसे करें। ये बहुत मेरे सामने कई बार बात आई कि मैंने एक बात कही, आवश्यकता नहीं है कि आप माला लेके बैठो, आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ घंटे 2 घंटे बैठो, समय शॉर्ट है, कोई बात नहीं। जिस वक्त रात्रि को मैं अपने शयन की रूम में जाऊँ, कक्ष में जाऊँ और उस कक्ष में आके जब अपने बिस्तर पर लेटूँ, तो बस मेरे मन में सारे कामों से जब निवृत्त हो जाए, मोबाइल भी मत देखो, और जब मेरी आँख लगने वाली हो ना, तो उस वक्त मैं कहता हूँ जो भी आपके इष्ट हैं,
राधा रानी है, ठाकुर जी हैं, शंकर, जो भी आपके इष्ट हैं, उस उपासक का चिंतन करते 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 आपकी आँख लग जाए। और उसका चिंतन लगते लगते जब आपकी आँख लगेगी तो मालूम पड़े जितनी बार उस बीच में मंदिर में जितनी बार सांस आएगी और जाएगी तो वो उस नाम की होगी। क्या बात है, ये तरीका बहुत सही है। लेकिन जब हमारी जैसे ही पहले निद्रा होती आँख खुलेगी ना, तो उस वक्त हम क्या देखेंगे, अरे मैं तो भजन वो तो अपने इस प्रभु को जप रहा था और प्रभु को जपते जपते अचानक से मैं सो गया था। तो ना जाने उस बार सांस कितनी बार आई होगी, कितनी बार गई होगी, सारा भजन हो गया, सब भजन। क्या बात है। तो मैं जरूर कहता हूँ। दूसरा मैं विद्यार्थियों के लिए बात कहता हूँ, विद्यार्थियों के जीवन का भजन क्या है। मैं अभी बाहर गया था, IIT बॉम्बे में गया था, तो वहाँ के 3 इंटरनेशनल जो बैठे हुए थे, हम लोग से चर्चा हो रही थी वहाँ पे। तो मेरे सामने प्रश्न आया कि भजन को लेकर, तो मैंने कहा कि व्यस्ततम लाइफ में भजन कैसे करें, कैसे करना चाहिए। तो मैंने की बात कही, विद्यार्थी जीवन का जो भजन है वह उसका अध्ययन है, पढ़ाई उसका अध्ययन, अच्छे संस्कार के साथ तो भजन में लग जाए, वही उसका अध्ययन ही उसका भजन है और उसकी मंजिल उसकी ईश्वर है। सही बात है। उसका जो मंजिल उसको मिलना चाहिए वह उसकी ईश्वर है, वही उसके लिए परमात्मा है। हो गया भजन। अपने सत्य मार्ग में, अपने कर्मों में ईमानदारी के साथ लग जाओ, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। पतन का जन्म कहाँ होता है, जहाँ मन में बेईमानी आ जाती है, सही बात। वहाँ से पतन शुरू हो जाता है, वह भजन नहीं हो सकता। हमारा काम ही हमारा सर्वोपरि भजन है। प्रभु का चिंतन रहे, और प्रभु का चिंतन यदि मन में है तभी आप सतमार्ग को चलेंगे। सही बात है, एकदम सही बात है। और जब प्रभु का चिंतन ही नहीं होगा तो मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी जीवन की चीज, विश्वास रहना चाहिए, आस्था, विश्वास। मेरा प्रभु है मेरे साथ। मीरा बाई को क्या था, कुछ भी दे दिया है, विष भी पी लिया था उन्होंने, विष पी लिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपने गोपाल, अपने गिरधर के ऊपर विश्वास था। ना जाने ऐसे कितने संत हुए कि उनको अपने सभी को इंतजार ही तो था, है मेरे प्रभु आएंगे, और आए और उन्होंने। अब बहुत से लोग कहते कोई कहता झूठे बेर खवाए जी कराए हुआ था। ऐसे एक दिन हम बैठे थे रात्रि को, तो अपना कुछ अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे मन में चिंतन आया कि ऐसे ऐसे भाव आते हैं, मन में विचार बहुत प्यारा आया उसी समय, जैसे कि अंदर से हृदय से आवाज आई हो। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने सबरी ने बिल्कुल जो कर रही थी उसके भाव अलग था। मेरा भाव आया मन में कि जो सबरी जो झूठे फल जो खिला रही है, झूठे नहीं खिला रही है, क्योंकि जो एक वैष्णव होता है, जो एक भजनानंदी संत होता है, वैष्णव हो, आचार्य हो, उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम हमेशा विराजते हैं। सही बात है। उसके हृदय में हमेशा विराजते हैं, ठीक है। जब उसके हृदय में विराजते हैं तो वह मन से रोज उनको पूछता है। जब वो प्रभु श्री राम उनके सामने आ गए तो वो कहती हैं कि पहले मैं अपने इस राम को भोग लगाऊं कि अपने हृदय में बैठे हुए राम के भोग लगाऊं। तो इसलिए कहते हैं ये राम तो मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं, ये राम तो अभी आए और मेरे जो लाड़ करेंगे और निकल जाएंगे। इसलिए पहले तो मैं भोग अपने राम को लगाऊंगी और फिर हृदय में बैठे हुए जो मेरे हृदय में, इसलिए मैं खुद पाती है फिर मैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये भाव मैंने कभी मैं शबरी प्रसंग कई बार सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। वो झूठे बैर खिलाती हैं, राम जी को देखकर वो लड़खड़ा जाती हैं एक बार को। ये भाव मैंने कभी नहीं सुना। दर्शन इस प्रकार का मन में विचार आया तो दर्शन हुआ। तो बस मैं ये कहता हूँ, ये प्रेम, प्रभु से प्रेम हो जाए। मेरा प्रभु से संबंध होना चाहिए। ब्रज में ही जन्म लिया, यशोदा जी के जन्म लिए हैं, ग्वाल बालों के साथ। ये लोग सीधे हैं, यहाँ पे कामना नहीं, हे प्रभु मुझे ये बन जाए। हम बहुत से लोग जाते हैं ना मंदिर में, किस लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। क्यों मांगे, क्यों मांगे प्रभु से? हम जाते हैं मंदिरों में, हे प्रभु मुझे फलाना चीज दो। इसके लिए एक बात कहूँ, आप अपने पड़ोसी के घर जाना, मोहल्ले में जब रहते हैं, पड़ोसी से कहना कि मेरे यहाँ भैया वो आज वो फलानी चीज़ नहीं है, मुझे इतनी सी कुछ सामग्री दे देंगे क्या? तो क्या चाहिए, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने उससे कहा मुझे भैया थोड़ी सी चीनी दे दो, मेरा चीनी खत्म हो गई, मेरा कोई आ गया। अच्छा ठीक है, एक दिन दे देगा, तुरंत खुश। अरे क्या कहने की क्या बात, तुरंत खुश होकर देगा। सेकंड डे पहुँच जाओ, क्या होगा, अरे मैं कल मंगवा नहीं पाया था, हाँ हाँ दे तो देगा, लेकिन जो पहले दिन का भाव था वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे भाव कम होता चला जाएगा। तीसरी बार तुम फिर पहुंचोगे, चौथी बार, पांचवीं, एक बार ऐसा वक्त आएगा कि उसके घर में कह देंगे हाँ कौन है भैया, गेट से ही बोलो, मम्मी है नहीं है, पापा है नहीं, बताओ क्या बात है, वो कुछ सामान लेने के लिए आए थे। अरे आप तो रोज रोज आ जाते हो। एक दिन भगा देंगे, आपको मना कर देंगे, आपके लिए दरवाजा क्लोज हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने भजन का पतन कभी मत करो, प्रभु से भागो।
प्रभु से जब आवश्यकता होगी तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसलिए और जब आवश्यकता होती है ना तो प्रभु तो खुद साक्षात आते हैं, अपनी लीला करेंगे और देख के चले जाएंगे। और आप भजन करें और भजन करके प्रभु के द्वार पहुंच जाएं, हे प्रभु, हे भक्ति बिहारी, हे राधा, आज तो मेरी ये कामना पूर्ण कर लो। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 30 बार करेंगे, 4थी बार अपने आप कह देंगे प्रभु भी आपसे ये तो भिख मंगाए तो रोज मांगने के लिए आ जाता है, इसको रोकता हूँ, छोड़ो उसको, भगाओ यहाँ से, आप आंखों से ले जाओ। ये ना हो कभी बस, ये जीवन में ना, ये मैं कहता हूँ सब उनसे मांगना ही सबसे बड़ा अपराध है। मेरी ये सोच, क्या मांगना है? उन्होंने मुझे 2 आँख दिए, शरीर दिया सुंदर, कान दिए, जबान दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दे दिया। कर्म करो ना, और कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, कर्म से बड़ा कोई कर्म करो, उनकी सेवा करो, उनको लाड लड़ाओ, चकाचक रहो, मस्त रहो, सारी व्यवस्था वो करते रहेंगे। सब करते हैं। प्रभु संसार के दिखाते हैं। सूरज और चंद्रमा प्रभु के संकेत होते हैं। चंद्रमा ये कह देता है प्रभु का कि मैं रात्रि को आता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। सूरज कहता है मैं प्रकाश लाता हूँ, फिर चला जाता हूँ। कहता है व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परमात्मा यह संदेश देता है कि समय एक सा नहीं रहता। समय एक, हाँ कठिन जीवन हर एक व्यक्ति के जीवन, घबराना नहीं चाहिए, सही बात है, विश्वास उस पर रखना चाहिए। वो कहते हैं कि सुबह है तो दोपहर होगी, और दोपहर है तो शाम भी होगी, शाम है तो रात्रि भी होगी, और फिर एक बार सूरज उगेगा, फिर आपका पुनः सुबह हो, जब प्रातः बेला होगी, फिर आपका एक नया जन्म होगा। सही बात है। जिस वक्त आपकी नींद खुलेगी, फिर कहते हैं फिर अच्छे काम में लग जाओ। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में डगमगाओगे तो डर के गिर जाओगे, और जब हम डर के गिरते हैं उसी का कारण होता है कि हम तंत्र मंत्र क्रियाओं की ओर भागने के लिए लग जाते हैं। फिर वो भटक ही जाता है, फिर वो कभी सही रास्ते पर फिर नहीं आ सकता, फिर वो भटक ही जाता है। इसलिए अपने इष्ट के ऊपर विश्वास और गुरु के बताए हुए मार्गों पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर बातें हमें बताई, और ऐसा लग रहा है गुरुजी सुनता जाऊं। ये पॉडकास्ट अब टाइम लिमिट होती है, बस वही बात है, हम फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे आगे चलकर। बहुत आनंद आया, और वो ऐसी बातें हमने जानी, हम अंदर से हिल गए बातों को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राधे राधे। श्री राधे।